आपका जो शादी हुआ था वो सेम कास्ट थे या अलग थे? जी नहीं, वो मुस्लिम थे और मुझे झूठ बोले थे। झूठ बोल के शादी की हमसे कि मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ मंदिर भी जाता था, अगरबत्ती ऐसा नहीं कि मैं जान सकूँ कि मुस्लिम है, बट वो हर एक चीज़ हिंदू जैसा बिहेव करता था, खाना-पीना, रहना, मंदिर में जाना, सब कुछ करता था कि मुझे पूरा बिलीव हो। अपने घर पे भी मैं नमस्ते बोलती थी, वो उसकी मम्मी, उसकी बहन नमस्ते बोलती थी, जो कि उन लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो वो मुझे हर चीज़ मुझे दहेज के लिए बोलती थी। मेरे बच्चे होने के बाद बोलती थी दहेज तो लेके आती नहीं है, कई चीज़ ऐसा ज़ुबान चलाती है। मेरे को ऐसे-ऐसे घर में ताने सुनने मिलते थे। एक तो नौकर जैसे काम कराया जाता था घर पे, वहाँ पर भी कम से कम दिन भर बिना खाए पानी पी के रहती थी, ठीक है? और बस रात को ही खाने को मिलता था और ये मेरे सामने एक नृत्यांगना है जो कि गोरखपुर से चल के बिहार में आई है और यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है जो कि क्या नाम है ऑर्केस्ट्रा का? पंकज। क्या नाम है बताइए? न्यू बंगाली ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, न्यू बंगाली ऑर्केस्ट्रा है जिसका प्रोप्राइटर है पंकज जी। आप यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रही हैं? फ़िलहाल 2-3 महीने। अच्छा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मेरे ऑडियंस को और अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है पायल और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और मैं इस लाइन में काम करती हूँ, ऑर्केस्ट्रा लाइन में 2-3 महीने से काम कर रही हूँ। ऑर्केस्ट्रा का नाम ये है कि न्यू बंगाली ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हूँ फ़िलहाल लगभग 3 महीने से। और कुछ और इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं शूटिंग करती थी, छोटे-छोटे एल्बम करती थी, छोटे-छोटे कलाकारों के साथ, जैसे कि बुलेट राजा, अन्नू दुबे, विदेशी लाल इत्यादि वगैरह सबसे छोटे-छोटे एल्बम करती थी। अच्छा, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि आप यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लाइन में ही क्यों आई और कोई काम क्यों नहीं किया? जी, एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। शादी होने के बाद कुछ हस्बैंड वाइफ पर्सनली प्रॉब्लम हुआ है, तो मुझे यहाँ पे मजबूरी अपने बच्चे के लिए काम करने के लिए आना पड़ा। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरी एक बेटी है। अच्छा, आपके हस्बैंड अभी आपके कॉन्टेक्ट में है कि कॉन्टेक्ट से अलग है? जी नहीं, 1 साल हो गया हम लोग अलग हो गए, छोटी-छोटी हो गए हम लोग, अब कोई रिश्ता नहीं हम लोग के बीच में। बस उसे जो मतलब था, उसे वही था कि मुझे बर्बाद करना। और वो ये भी बोला था छोड़ने के टाइम में कि देखना तुम एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए रोओगी, लेकिन मैं भी बोली नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए जी के दिखाऊँगी। चलिए ठीक है, ये जो आपका शादी हुआ था आपके मम्मी-पापा की राय से हुआ था कि ऐसे हुआ था? जी, पसंद तो मैंने किया था बट घर वाले लोग 50% राज़ी थे, 50% नहीं थे, बट मेरी खुशी के लिए उन्होंने हाँ कह दिया। बट ये कहे थे कि हम नहीं राज़ी हैं, तुम्हारा खुशी में खुशी है बट घर में कदम ना रखना। तो मैंने उसे प्यार के अंधा हो गई थी, इसलिए मैं उसके रास्ते चली गई और आज माँ-बाप की नज़र में मैं ख़राब हो गई। तो क्या करूँ, अब घर पे बैठ के खा भी तो नहीं सकती हूँ, एक छोटी बच्ची है, उसका भी तो देखना है ना। आज उसका पापा रहता तो कमा कर खिलाता उसको, बट मैं अकेली हूँ। तो मैं जैसे भी जो भी ऑर्केस्ट्रा लाइन में मतलब मैं अपना शो करती हूँ, अपना यहाँ पे जो भी प्रोग्राम करती हूँ, उससे मेरे को जो भी लाभ होता है, मेरे को जो भी प्रॉफ़िट होती है, सब मैं अपने बच्चे के लिए मैं प्रॉफ़िट लिए करती हूँ। अच्छा, आप मान लीजिए आपका जो शादी हुआ था वो सेम कास्ट थे या अलग थे? जी नहीं, वो मुस्लिम थे और मुझे झूठ बोले थे। झूठ बोल के शादी की हमसे कि मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ मंदिर भी जाता था, अगरबत्ती भी दिखाता था। एक मिनट। दोस्तों, यहाँ पे ये जो कहानी है ये लव जिहाद इसी को बोलते हैं। आप लोग लव जिहाद बोलते हैं ना? तो मुसलमान लड़का का नाम बदल दे और अपना नाम बदल के हिंदू नाम रखे तो उसी को लव जिहाद बोलते हैं। नाम बदल के हिंदू लड़कियों को लोग पटाते हैं और उससे शादी करते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं और उसको बर्बाद करके छोड़ देते हैं। आप बताइए, ये सब आप पढ़ लिख के ऐसे आप क्यों कर दी? मजबूरी है, आगे पीछे कोई कमाने के लिए नहीं है। मेरे बच्चे इनके सामने ये लव जिहाद का जो मामला होता है ना वो है, तो ये सीरियस मैटर है, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं क्या हुआ था, ताकि और भी जो हमारी बेटी बहनें जो भी है वो थोड़ा सावधान हो जाए ये वीडियो देख के। अच्छा, आप बताइए वो आपको क्या क्या बोले थे और कैसे शादी किए थे? पहले में उसका नाम क्या था? नाम पूरा बताइए। उसका नाम गुड्डू खान था, बट वो आपको क्या बताया था? मुझे बताया था मेरा नाम अमन राजा है। बताइए, ऐसे ऐसे जिहादियों को आप क्या बोलिएगा? इसको लव जिहादी बोलिएगा ना? हैं, किसी का ज़िंदगी बर्बाद कर देना। अब मान लीजिए अगर वो प्यार ही किया है तो इनको एक बच्ची हुई है, बच्ची के बारे में कुछ तो उसको सोचना चाहिए ना, थोड़ा सा माया तो होना चाहिए ना। फ़ोन ऑन करता है कि नहीं? जी नहीं, बस ऐसे बदतमीज़ी करने के लिए, गाली देने के लिए। अगर मैं वो इंस्टाग्राम पे रील बनाता है तो मैं वीडियो लड़की के लोगों के साथ अपलोड करता है, तो मुझे बुरा लगता है। तो मैं उसको बोलती हूँ, कमेंट्स करती हूँ कि तू गैर लड़की को साथ बना रहा है, अभी तेरा मेरा तलाक नहीं हुआ, तू ऐसे कर रहा है। तो मेरे को बोलता है कि तू बहुत अच्छी है, मैं तो तुझे बस इस्तेमाल करने के लिए रखा हूँ, ऐसे किया वैसे किया वगैरह वगैरह बोलता है।
अब और उससे आप मुझे कोई मतलब नहीं है। बस उससे जो क्या था कि मेरे को ये था ना कि मुझे उससे प्यार था, उसको नहीं था। वो बस मुझे टाइम पास किया। लेकिन मैं जिस जगह पर उसके साथ चली गई थी कि मैं सँभल जाऊँ, लेकिन पीछे मैं सब कुछ खो चुकी थी कि दोबारा कैसे घर जाऊँ। इसलिए मुझे जो मैं सोची कि शादी कर ली, शादी पति-पति होता है, चाहे कैसा भी हो। फिर भी मैं सोची सब कुछ सह के रह जाऊँगी, मैं इतनी अच्छी बन जाऊँगी अपने ससुराल में कि वो बहुत प्यार करेंगे। और मेरी सास भी मुझे दहेज के लिए बोलती थी, मेरे बच्चे होने के बाद बोलती थी, "दहेज तो लेके आती नहीं है, कई चीज़ ऐसा ज़ुबान चलाती है।" मेरे को ऐसे-ऐसे घर में ताने सुनने मिलते थे। एक तो नौकर जैसे काम कराया जाता था घर पे, वहाँ पर भी कम से कम दिन भर बिना खाए पानी पी के रहती थी, ठीक है? और बस रात को ही खाने को मिलता था। और ये पता नहीं कहाँ रहता था, ऑर्केस्ट्रा में घूमता था इधर-उधर, लड़कियों से बातें करता था, क्योंकि वो बहुत फ्रॉडगिरी करता था लड़कियों से। मुझे बाद में पता चला, उसका फ़ोन लेने के बाद मुझे पता चला कि उसका और लड़के का अफ़ेयर था, तो मैंने उसे आप छोड़ जाना ही बताइए, अच्छा समझा। आपको कांटेक्ट उससे कैसे हुआ और आप ये सब समझ क्यों नहीं पाए कि वो लड़का हिंदू है कि मुस्लिम है, ये सब? कांटेक्ट हम लोग को ऑनलाइन से हुआ, फ्रेंडशिप से बहुत दिन से चल रहा था। और फिर मैंने सोचा अगर मैं इससे बातें कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसे जानने के लिए उसे बुलाना चाहिए। तो हम लोग एक दूसरे के टाइम स्पेंड किए, बट ऐसा नहीं कि मैं जान सकूँ कि वो मुस्लिम है। बट वो हर एक चीज़ हिंदू जैसा बिहेव करता था, खाना पीना, रहना, मंदिर में जाना, सब कुछ करता था कि मुझे पूरा बिलीव हो। अपने घर पे भी मैं नमस्ते बोलती थी, वो उसकी मम्मी उसकी बहन नमस्ते बोलती थी, जो कि उन लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो वो मुझे हर चीज़ झूठ बोला गया जब मैं। अच्छा, आप वहाँ पे उसके घर पे गई तो आपको हिंदू धर्म से उस धर्म में क्या क्या परिवर्तन दिखा, क्या क्या अलग दिखा? थोड़ा इसके बारे में मेरे ऑडियंस को विस्तार से बताइए कि आप एक अलग नेचर में गई थी, जी, वहाँ पे सब चीज़ अलग होता है, सारा चीज़। हर एक तो चीज़ आपको अलग। क्या क्या लगा था अजीब सा? फर्स्ट टाइम जब गई थी तब उसने तो पहले मुझे माफ़ी मांगा, तो मैं कही क्या हुआ? तो कह रहे सॉरी मैं मुस्लिम था, तुम्हें बताया नहीं। तो मैं कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किए, अब मैं कहाँ जाऊँगी? जो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ, मैं किधर जाऊँगी? तो कह रहा सॉरी वगैरह वगैरह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुमको छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुमको ऐसा झूठ बोला हूँ, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरे को ये बहला फुसला कर जब शादी होने के बाद मैं वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गई ना, तो उन लोग का अजीब घर था, कैटरिंग का घर था। कहता था मेरा बाप विदेश कमाता है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरी बहन एक ही है, जो कि वो लोग 8-9 बच्चे थे उनके मम्मी के। और उनके पापा का तो पूछो मत, पियक्कड़ थे, पी के खाली घर में गाली गलौज करते थे। मेरे को भी गाली बहुत गंदे से गंदे शब्द बोलते थे कि किसको उठा के लेके आए, शादी करके लेके आया, घर से भगाओ इसको। और वो है कि सिर्फ घूमता था, और उसको घर द्वार देख के मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन मैं उसके लिए बहुत बर्दाश्त करती थी कि शायद वो कभी तो सुधर जाएगा ना, शायद वो कभी मेरा अपना हो जाएगा। लेकिन मेरी सास को मेरे को बहुत जलन होता था। हम लोग एक दूसरे के पास नहीं रहते थे उसकी वजह से, कि बोलती थी कि बाबू ये लेके आ, वो लेके आओ। मेरा उसका रिश्ता किसी को पसंद ही नहीं था, तो शादी नहीं करवाना चाहिए था ना उनको। ये तो गलती आप भी की थी ना, आपको तो पहले उसके बारे में जान जाना चाहिए था कि वो क्या है क्या नहीं है। अभी आपका जीवन कैसे चल रहा है? उस बच्ची के लिए उसको थोड़ा सा भी माया दया है कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहता देखिए, मैं तो हिंदू हूँ और हमें सुन कर ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आपके साथ क्या गुजरा होगा मैं समझ सकता हूँ। बताइए आप कैसे अपना जीवन चला रही हैं? जी कभी भी बोलता नहीं है। फर्स्ट टाइम पहले जब मेरी बच्ची 3 से 4 महीने की थी, तो मैं स्टेटस लगाती थी व्हाट्सएप में, तो वो देख के थोड़ा बहुत बाई चांस महीने में 1-2 बार बोलता था कि बाबू को दिखाओ। अब पता नहीं उसको 2-3 महीने बाद उसको क्या हो गया, जो हम बोलती हूँ कि वीडियो कॉलिंग करो या फिर बात करो, तो कहता है कि मेरी बेटी नहीं है, नाजायज़ औलाद पैदा की है, अब मेरे को बोल रही है, तू मेरी बीवी है थोड़ी ना। मैं दूसरे से बोलती थी मेरा हस्बैंड है, मैं बोलती थी, बट वो कहता था कि ये मेरी शादी नहीं हो, मैं अभी कुंवारा हूँ। अच्छा, वो अभी शादी करने के चक्कर में है? जी, और बहुत सारी लड़कियों के अभी अफेयर में वो फ्रॉडगिरी भी करता है, बस यूज़ करके इस्तेमाल ही करना चाहता है। कहता मेरा शादी नहीं हुआ है और मैं सिंगल हूँ, और किसी को ये भी नहीं बताता कि मेरी बच्ची है। इतना बड़ा झूठ बोल सकता है वो। अरे करना तो कम से कम सच तो बोलो कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे से उसके बाद करो शादी, किसी को ला के तो रखो। और लड़कियों को भी तो लाइफ ख़राब मत करो। दूसरे से पैसा मांगता है, इतने फ्रॉडगिरी करता है। अब सब कुछ मुझे पता चला तब, जब मैं उसके घर पे गई, आजू बाजू बात सुनी। वो पहले आपकी मुझे बेटी घर अभी में, कहाँ है? मेरी बच्ची मेरे पास है। पढ़ती है? जी नहीं, बहुत छोटी है, 1 साल की है। अच्छा। अपने माँ बाप के सिवा कभी भी कोई ऐसे कदम ना उठाए कि जैसे मैं भोग रही हूँ, तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। शायद ये कोई किसी के साथ हो तो आप लोग उसको देखिए, रोक दो। वो सब समझाते हैं हम लोग, मगर ये जो उम्र होता है ना, जी। उम्र में जब ठोकर लगता है तभी लोग समझते हैं। ये लोगों को लगता है कि सब चीज़ें अच्छा ही हो रहा है। जो लोग जीवन समझाते हैं तो उनको लगता है कि ये ऐसे ही समझा रहे हैं, इनको दुनियादारी की पता नहीं है। और जब उनका उम्र बढ़ता है, जब ठोकर लगता है जैसे आपको लगा है, तब उनका दिमाग ठिकाने आता है कि नहीं? उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा कि आप थोड़ा एक बार बताइए मेरे ऑडियंस को। अगर आप मेरी मदद करना चाहते थे, इतने ही जो वो खुला साँड़ घूम रहा है ना, कि और किसी का ज़िंदगी ख़राब ना करे। तो उसके लिए कोई कंप्लेन किए हैं?
जी नहीं कर पाई हूँ। पहले तो मैं बच्ची के मुंह देखती थी, ठीक चलिए है, लेकिन छोड़िए। जब मैं अपने कदम पे खड़ी हूँ तो मैं इस काबिल जब बनूंगी तब मैं ज़रूर कंप्लेन करूँगी, ठीक है। और उन लोगों में कंप्लेंट जो नहीं, देखिए जब ये मेरा वीडियो चलेगा ना तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। एक शायद उसे सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुसलमान धर्म होके हिंदू को जब एक्सेप्ट भी किया है, किसी को घर में मेहमान को अगर घर में लाते हैं, चाहे कोई भी जात का हो, इज्जत से खातिरदारी कर रहे हैं। अब मैं तो उसकी लाइफ पार्टनर थी, मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं गलती की, वो भी गलती की अपने कास्ट में, लेकिन दोनों संभल के तो रहते हैं। मैंने क्या कमी किया था उसको? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ना कि हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं है, मगर ये जो गलत बोल के और किसी को फंसा के ज़िंदगी खराब करना, इसके खिलाफ तो मैं हूँ। जी, आप क्या सोचती हैं? आप सही सोच रहे हैं, सही बात है। गलती अच्छा, मैंने ये- किया है, मैं मानती हूँ मैंने गलती किया है, बट गलती को गलती देखा जाए तो नहीं है ना। मेरी जगह पे कोई रहे तो समझना चाहिए ना कि ये प्यार प्यार होता है। बहुत जन अंधे हो जाते हैं, मैं भी अंधी हो गई थी। मैं भी सोचती थी कि मुझे प्यार करता है, मुझे नहीं पता था, फर्स्ट लव था। अब हमेशा फर्स्ट वहाँ लव पे गलत इंसान से आपको ये होता सब है। नमाज वमाज पढ़ने के लिए लोग बता रहे थे कि नहीं? जी बोलते थे, फोर्स करते थे कि नमाज़ी सीख लो। फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बोलते थे कि बच्ची यहाँ पे एडमिशन कराएगी, जो कि मुझे शौक़ था कि नहीं इंग्लिश मीडियम में, बट वो बोलते थे नहीं नमाज़ पढ़ना सीखो वगैरह वगैरह, कुरान वगैरह होता है वो सब पढ़ना और सीखो। ये सब बता रहे थे लोग कि नहीं कि तुम जन्नत में जाओगी, पता नहीं क्या क्या। हाँ वो सब, ये सब करने से सही होता है क्या और होता जन्नत है? में जाओगी और अच्छा होगा, ये सब बोलते थे। बट मैं माइंड नहीं करती थी, मैं बस अपने पति से मतलब रखती थी कि हाँ। देखिए हम लोग अपने बेटी बहू को जो जिसको भी सिखाते हैं, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। हम लोग, मैं रियल बता रहा हूँ, हम लोग, हमारे गार्जियन आज तक नहीं बोले कि तुम हनुमान चालीसा याद करो, मगर हमें याद है। मगर यहाँ पे किसी को दबाव नहीं दिया जाता है कि तुम पूजा करो, पाठ करो। हमें ये बोला जाता है तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये सब हमारे धर्म में है। हम लोग बेटियों को हम लोग लक्ष्मी का दर्जा दिए, ये आपको पता है ना? जी तो पता है तो फिर गलती क्यों किया? जी, मुझे यही ना मालूम नहीं था कि वो आपके मुसलमान है। गार्जियन समझा रहे थे कि नहीं? गार्जियन लोग को मैं बोली थी कि हम लोग का सिंह कास्ट का था, वो जो भी बोला था मैं वो सब बताई थी। आपका कास्ट क्या मैं है? अपने मैं राजभर कास्ट की हूँ। राजभर? जी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। रॉय कास्ट की। राजपूत जात। हाँ, तो वो कहा था कि मैं भी हिंदू जात हूँ। मैं अपने फैमिली से मिलाने भी लेके आई थी, बट वो लोग मेरे भरोसे पे कहे कि चलो बच्चे खुश है तो कोई बात नहीं। बट कहे थे, उन लोग को भी खटपट लग रहा था कि आप लड़का सही बच्चे नहीं के है। लिए थोड़ा सोची थी कि मैं ये धर्म अपना लूँगी, यही ना? बच्ची हो जाने के बाद मेरे माँ बाप तो छोड़ ही गया, परिवार छोड़ ही दिए, क्योंकि अलग कास्ट है। तो मजबूरी में सोची कि मैं जो आ गई हूँ तो यही घर बसाऊँगी। मेरी बच्ची का ज़िंदगी का सवाल, उसे बाप छूट जाएगा, तो मैं नहीं चाहती उसका माँ बाप अलग हो जाए। लेकिन अगर वो ऐसे करने लगा ना कि मुझे वहाँ रहा नहीं गया, मेरी बच्ची का मुझे वहाँ परवरिश और फ्यूचर नहीं दिखा, तो मैं वहाँ से हटना ही अच्छा समझी कि नहीं, मैं भी जी सकती हूँ। और लड़की भी काम करके खाती तो मैं भी काम करके खा सकती हूँ। और मेरे में बचपन से ही नाचने का कला था, तो मैं ये ऑर्केस्ट्रा लाइन में ये सब गंदे कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अंत में आप मेरे ऑडियंस को बताइए, ताकि ये जो हमारे नए जनरेशन है वो इस दलदल में ना फंसे, उसके लिए क्या बोलिएगा नए लड़कियों को, नए लड़कों को, चाहे किसी धर्म के हैं? देखो, आप लोग कोई भी कास्ट के हो, विदाउट मम्मी पापा के परमिशन के बिना कुछ भी कदम मत उठाओ, ठीक है। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी अच्छे कदम बुरे कदम होते हैं, माँ बाप उस चीज़ को झेल के बैठे रहते हैं। तो आप लोग जो भी हो, खास करके अपनी मम्मी से कुछ ना छुपाओ। मम्मी एक माँ होती है जो पैदा की है, जो माँ का दर्जा दी है। जो मैं गलती की वो आप लोग ना करें। अच्छी रास्ता में कभी भी सलाह ले कि मम्मा मेरा ये है बॉयफ्रेंड है, कि मम्मा मैं ये करना चाहती हूँ। मम्मा हमेशा ही अच्छी रास्ता, अच्छी सलाह देती है। मेरी तो मम्मा भी नहीं थी, इसलिए मैंने तो गलती कर बैठा, बट आप लोग की है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उन लोग के खिलाफ़ ना जाएँ। बस मेरी यही गुजारिश है। मेरे जैसे जो गलती मैं की हूँ तो आप लोग ऐसा ना करें, बस मैं यही चाहती हूँ।